जय सिया राम दोस्तों। आज दिवाली है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये है रोशनी, समृद्धि, भक्ति और ज्ञान का उत्सव। आज के दिन हम कई स्टोरी सेलिब्रेट करते हैं, तो चलिए एक एक करके जानते हैं इस रोशनी भरे दिन के गहरे महत्व को। तिथि अनुसार दीपावली आती है कार्तिक महीने की अमावस्या की रात में। ये एक संस्कृत शब्द है। दीप यानी कि प्रकाशित दिया और आवली यानी कि रो या पंक्ति। आज के दिन हम दीपों की लाइन से अंधेरे को मिटाते हैं, सिंबॉलिकली भी और लिटरली भी। रामायण की कथा के अनुसार आज के दिन प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके 14 साल के वनवास पूरे होने के बाद अयोध्या लौटे थे। इसका उत्सव मनाने के लिए हम आज भी घर को दियों से रोशन करते हैं, रंगोली मनाते हैं, घर को सजाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली अगर प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने का उत्सव है, तो आज लक्ष्मी पूजन का इतना महत्व क्यों है? इसकी एक वजह है कि जैसे प्रभु श्री राम विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, वैसे ही माता सीता लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानी जाती है। और वे भी आज के दिन अपने घर अयोध्या वापस लौटी थी। पर लक्ष्मी पूजन का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। विष्णु पुराण के बुक 1 चैप्टर 9 के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र में से कई सारी दिव्य वस्तुएं निकली थी। उनमें से एक थी माता लक्ष्मी, जो एक कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था और आज ही के दिन उन्होंने विष्णु जी का चयन किया। वे धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए आज की रात हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी धरती का भ्रमण करती है और उन घरों में कृपा बरसाती है जो साफ हो, सजे हुए हो, रोशनी से जगमगा रहे हो और जहाँ श्रद्धा का वास हो। इसीलिए भी आज घर को साफ करना, सजाना, रोशन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रथा है। आज के दिन हम नहाकर खुद को स्वच्छ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ताकि लक्ष्मी माँ खुश होकर हमारे घर और मन दोनों में वास करे। वैसे आज के दिन गणेश जी की भी पूजा होती है। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना पुत्र बनाया था, क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पार्वती जी से गणेश जी को गोद ले लिया। इसके लिए माँ पार्वती ने एक शर्त रखी थी कि गणेश जी हमेशा प्रथम माँ पार्वती के ही पुत्र कहलाएंगे। माँ लक्ष्मी ने ये शर्त तो मानी ही, साथ में ये भी कहा कि गणेश जी की पूजा हमेशा सबसे पहले की जाएगी, स्वयं उनसे भी पहले। तब से लेकर आज तक हम हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी को ही याद करते हैं। और दिवाली की रात हम लक्ष्मी गणेश की पूजा माँ बेटे की जोड़ी के रूप में करते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि का प्रतीक है, वैसे ही गणेश जी बुद्धि, सिद्धि और विवेक का प्रतीक है। वे विघ्नहर्ता भी है, जो हमारे जीवन के सारे संकट दूर करते हैं। सार यही है कि धन, वैभव, समृद्धि तभी मिल सकते हैं जब बुद्धि, विवेक और सद्गुण साथ हो। और इसी ज्ञान और बुद्धि के सम्मान में दिवाली की एक और सुंदर परंपरा है, जिसे हम कहते हैं पुस्तक पूजन। आज हम किताबों, कलमों और बही खातों की भी पूजा करते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ माँ सरस्वती भी प्रसन्न हो जाए। ये प्रथा हमें सिखाती है कि धन और बुद्धि ज्ञान के बिना अधूरे हैं। वैसे आज की एक और रोचक प्रथा है झाड़ू की पूजा करना। आज के दिन झाड़ू को भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजा जाता है, क्योंकि वो घर को साफ करता है और दरिद्रता को दूर रखता है। माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए झाड़ू को उनका प्रतीक और उनके आगमन का पवित्र साधन माना जाता है। और हाँ, कल हमने माँ दुर्गा के उग्र रूप माँ काली की कहानी समझी थी। बंगाल और पूर्व के अन्य राज्यों में आज के दिन काली पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। याद किया जाता है वो पल जब माँ काली ने सभी राक्षसों का विनाश कर लिया था, लेकिन फिर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में वो अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगी। सब डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। तब स्वयं शिव जी उनके सामने लेट गए। जैसे ही माँ काली ने उन पर पैर रखा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उनकी उग्रता और तीव्रता
तुरंत शांत हो गई। यही पल अक्सर माँ काली के फोटोज और मूर्ति में दिखाई देता है। उनका एक पैर शिवजी पर होता है और उनकी जीभ बाहर आई होती है, शौक और शर्म के मारे। वैसे दिवाली की रात को यक्ष रात्रि भी कहा जाता है। यक्ष जो कुबेर के सेवक होते हैं, वो आज रात बिना सोए उनकी धन की रक्षा करते हैं। वे आज रात जुआ भी खेलते हैं ताकि धन की रक्षा और भाग्य का परीक्षण दोनों हो सके। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि आज रात जुआ खेलना शुभ होता है और खेलते समय लक के फ्लो को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये खेल हमेशा नियंत्रण में ही रहे। और क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात सिख, जैन और बुद्ध समुदायों के लिए भी उतना ही खास है। सिख धर्म में इस दिन को याद किया जाता है बंदी छोर दिवस के रूप में। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद कर लिया था और दिवाली के ही दिन उन्होंने अपने साथ साथ 52 और हिंदू राजाओं को उसके बंधन से मुक्त किया था। इसीलिए दिवाली सिखों के लिए बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। और जैन धर्म के अनुसार वो दिवाली का ही दिन था जब भगवान महावीर ने निर्वाणा प्राप्त किया था। और हाँ, वो दिवाली का ही दिन है जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो देखा आपने, दिवाली की रोशनी में सिर्फ घर ही नहीं बल्कि इतिहास भी जगमगाता है। एक ही दिन और सेलिब्रेट करने के इतने सारे कारण। इसीलिए दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक साझा उत्सव है जो रोशनी, शांति और मुक्ति को दर्शाता है। कल मिलेंगे डे 4 की कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।